Hello guys, good morning. How are you? I hope you all are very rocking and fantastic. So welcome all of you in your channel English by Sense. As you all know that our topic was article has been finished and we were going to start our practice session first. Practice session has already completed जिसमें हमने क्या किया था आप सभी को पता है. हमने नॉर्मल प्रैक्टिस की थी जो कि रीट और एलडीसी लेवल के एग्जामिनेशन से बिलोंग्स था. और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो अगला सेशन टाइप है एरर क्वेश्चंस, जो कि एसएससी यूपीएससी और स्पेशली पटवार जो सेक्शन है उस सेगमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को पहली बार देख रहे होंगे, तो उन लोगों को पहले बेसिक बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि 4 टाइप का सेक्शन डिवाइड होता है एक सिंपल सेंटेंस में. उसको डिवाइड कर देते हैं ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में और डी पार्ट में. ओके, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होता है अगर गिवन होता है. तो अगर आपको उसमें एरर कहीं मिलता है तो उस सेक्शन पे आपको टिक करना है कि हाँ इस सेक्शन में एरर है. और अगर आपको एरर नहीं मिलता है और उस सेक्शन में एरर है ही नहीं उस सेंटेंस में, तो आपको फिर जो अगला लास्ट ऑप्शन डी या ई जो मिलता है उसमें आपको नो एरर ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको टिक करना है. ठीक है, तो अभी हम सारी की सारी जो एरर के क्वेश्चंस हैं कंबाइंड स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी का जो हमारा जो एरर का क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल से रिलेट्स करेगा. ओके, सो नाउ रेडी. अब दोस्तों एक बात और है कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनको भी फॉरवर्ड करें. थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड नाउ स्टार्ट. कम हियर. हाँ, लाइक ज़रूर कीजिए. ओके, शेयर तो करोगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ जाए. हमारी जो क्लास है अल्टरनेट चलेगी, 1 डे लेटर अल्टरनेट, 1 डे लेटर अल्टरनेट. ओके, अब देखिए आप नंबर 1 क्वेश्चन है. हाँ, आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, एक सिंपल सा पूरा क्वेश्चन आपको गिवन है. इसमें ऐसा है कि समन्स वॉज सर्व्ड ऑन रिया चक्रवर्ती एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज द डी. समन क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ. समन्स होता है कोर्ट का बुलावा, कोर्ट का बुलावा. ठीक है, वो समन्स होता है. इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं ओके वो टिक करते हैं ए पे कि समन का बहुवचन समन्स दे रखा है और हेल्पिंग वर्ब वाज दे रखी है. नहीं, ये गलत नहीं है. ठीक है, इसमें क्या एरर है अभी मैं आपको बताता हूँ. देखिए, समन सर्व्ड मतलब दिया गया रिया चक्रवर्ती को, इसमें एरर है. एरर कहाँ है? एरर यही है. और यहाँ एरर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए आएगा. एज समन्स वॉज सर्व्ड ऑन रिया चक्रवर्ती. हाँ, एज समन्स वैसे थोड़ा सा आपको डिस्गस्टिंग लग रहा होगा कि एज समन्स नहीं होता, एज समन होता है, ऐसा आपको लग रहा होगा. नहीं, एज समन्स ही होता है. ठीक है, समन नहीं होता है, वो समन्स बोलते हैं उसको. और कोर्ट का बुलावा एक है इसलिए यहाँ पर एज समन्स आया. अगर बहुत सारे होते तो उसको हम समन्सेस बोलते, समन्सेस, ये कोर्ट के बुलावे. तो समन्स का प्लूरल होता है समन्सेस. फिर यहाँ पे वर आता. ओके, सर्व्ड ऑन रिया चक्रवर्ती. अगर यहाँ पे एरर नहीं होता तो हम टिक कहाँ पर करते दोस्तों, हम टिक करते डी ऑप्शन पे, जो कि आपका डी ऑप्शन क्या है, नो एरर है. ठीक है, ऐसे ही आपको अब आगे मैंने कोई ऑप्शन में डिवाइड नहीं किया है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ. ओके दोस्तों, ये आपका ए सेक्शन है. इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल, ये आपका बी सेक्शन है. ओके, ये आपका सी सेक्शन है. आउट ऑन द स्ट्रीट, ओके, ये आपका डी सेक्शन है. सॉरी, ए बी सी, ओके, सी यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये आपका डी सेक्शन है. और एक सेक्शन मैं और बना देता हूँ ई, जिसमें नो एरर है. अब 5 ऑप्शन आप लोगों के पास है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है. अगर गिवन है तो कई बार एग्जामिनर ऐसा भी करता है कि आपको एरर नहीं देता है, बट हाँ आई श्योर इसमें एरर है और आर्टिकल का ही है. आप फाइंड आउट करें एक बार फिर मुझे बताएं.
हाँ तो दोस्तों, आपने फाइंड आउट कर लिया होगा आई थिंक। देखिए, इट बीइंग रेनी डे, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल, ओके। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एरर काफ़ी लोगों को कहीं ना कहीं मिले होंगे। मैं पूरा सेंटेंस को ही क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। इसमें एरर आएगा इट बीइंग ए रेनी डे, इसमें एरर आएगा यहाँ क्या एरर है, डे के पहले एक दिन की बात हो रही है। इट बीइंग ए रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पे देखिए आपके अकॉर्डिंग मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द आर्टिकल आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर नाउन नहीं दे रखा है। अगर नाउन होता, ठीक है, कि मोस्ट चैप्टर, मोस्ट पर्सन, तो यहाँ पर आर्टिकल द यूज़ करते हैं। या दूसरी फॉर्मेशन और यूज़ हो रही है, ऑफ रूल भी काम कर रहा है, ऑफ से पहले मोस्ट आ रहा है, लेकिन नहीं, नाउन आना जरूरी है। नाउन होता है तो ही हम आर्टिकल लेते हैं। दैट्स वाई मोस्ट विल नेवर टेक आर्टिकल द पीपल। अब यहाँ पर द पीपल क्यों आया, हम पर्टिकुलर उन पीपल की बात कर रहे हैं जो आउट ऑन द स्ट्रीट है, जो गली के अंदर है, बाहर है। अब यहाँ उस गली की बात कर रहे हैं जो लोग उस गली के अंदर है। क्या क्या ले रखा है उन लोगों ने, क्या कैरी कर रखा है, अम्ब्रेलाज, बहुत सारे अम्ब्रेलाज अलग अलग लोगों ने कैरी कर रखी है। तो यहाँ पे एरर किस में आएगा, इट बीइंग ए रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज, ओके। इस टाइप से आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई एम नॉट वेल्थी, ए सेक्शन, आई एम नॉट वेल्थी, बी सेक्शन, ओके। ये आपका सी सेक्शन ले लेते हैं यहाँ, और ये आपका डी सेक्शन, और ये एक ई सेक्शन और ले लो जिसमें हम नो एरर सेक्शन कर लेते हैं। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आई एम नॉट वेल्थी, आई एम नॉट ए वेल्थी तो हो नहीं सकता, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ए वेल्थी पर्सन होना चाहिए था यहाँ आगे, तब जाके हम यहाँ ए यूज़ करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ए एक्सपेंसिव कार। देखिए एरर यहाँ है, कार है, कैसी है, एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर एन आना चाहिए। इसको अपन प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं तो इस टाइप से आता है, एक्सपेंसिव, ठीक है दोस्तों। ए का इसका साउंड आ रहा है तो यहाँ एन आना चाहिए था, एरर ऑप्शन डी में है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, एक्सपेंसिव का मतलब आप सभी को पता है, महंगा होता है, ओके। और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, चीप होता है। नॉर्मल एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कई बार, रीट लेवल या एलडीसी लेवल एग्ज़ाम में एक्सपेंसिव का अपोजिट चीप होता है। अगला देखिए, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। द टीचर ड्रू, सेगमेंट ए, एंड अटेंशन ऑफ द बॉयज, ओके, बी, सी और डी, और ई हम नो एरर सेगमेंट ले लेते हैं। द टीचर ड्रू का मतलब खींचना, ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। द टीचर ड्रू एन अटेंशन के बजाय यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ दोस्तों, ऑफ रूल यहाँ काम कर रहा है, नाउन है अटेंशन, तो यहाँ पर एन अटेंशन के बजाय क्या आएगा, द अटेंशन। एरर किस में हो जाएगा दोस्तों, बी में। द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ द बॉयज़ टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। देखिए ऑफ से पहले इम्पोर्टेंस आ रहा है, इम्पोर्टेंस से पहले भी आर्टिकल द यूज़ हो रहा है। वैसे ही देखिए यहाँ देखिए, ऑफ से पहले अटेंशन, अटेंशन से पहले दे। आपको ऑफ रूल करवाया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि हु, विच, दैट, ऑफ, विथ, ठीक है। इनसे पहले अगर कोई नाउन होता है तो नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नंबर 5 क्वेश्चन है, ये भी आपको देखना है। द रोबर्स वर caught just as they were about the robbers were caught just as they were about to escape from the prison। ये लीजिए, अब की बार मैं आपको डी ऑप्शन में नो एरर दे देता हूँ आपको।
डी ऑप्शन में नो एरर है, ये आपका सी ऑप्शन है और ये आपका बी है। सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिए मैंने एरर फाइंड आउट करने के लिए। बहुत इजी है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आप इसमें एरर फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। आप एक बार देख लीजिए, द रोबर्स वर कॉट, क्या एरर कहीं दिख रहा है? द रोबर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, प्रिजन का मतलब होता है जेल। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, कुछ नाउन जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, यूनिवर्सिटी, बैड, स्पेशली हॉस्पिटल एंड द प्रिजन, अगर यहाँ पर रेगुलर जाया जाता है तो आर्टिकल नहीं आता है, इनके पहले आर्टिकल आता ही नहीं है। बट किसी पर्पज़ से जाया जाता है तो आर्टिकल आता है। तो यहाँ पर्टिकुलर किसी पर्पज़ की बात नहीं हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रिजन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। तो एरर कहाँ हो जाएगा दोस्तों? सी में। तो ये आपके टॉप 5 क्वेश्चंस थे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आपने पर्सनल नोटबुक बनाई है तो उसमें इनको राइट डाउन कर लीजिए। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपने अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया होगा वो, ओके। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पोज करके पूरा राइट कर लेना। टाइम बच गया है, मैंने पूरा राइट डाउन दोबारा से कर दिए हैं आपके लिए 6 to 7 क्वेश्चंस जो कि आपको अभी करने हैं मेरे साथ में, और कोशिश करना कि उसका आंसर आप फटाक से दे पाएँ, ठीक है। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा एक बार पढ़ने का, उसके बाद में मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो लेट्स कम, वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। सो अभी मैं इसको डिवाइड नहीं करूं तो ज़्यादा आपको ठीक लगेगा, फिर भी इसको डिवाइड कर ही देते हैं हम। ऑफ द 2 आंसर्स, ओके, ऑफ द 2 आंसर्स, A part, this is B part, definitely better, C part, and D is the no error portion। आप खुद बताइए मुझे कि इसमें कहाँ पर एरर है। ऑफ द 2 आंसर्स दिस इज़ डेफिनेटली बेटर, ओके। तो बिल्कुल आपको शायद मिल गया होगा, मुझे पता है आपको सभी को आंसर्स मिल गया कि इसका आंसर क्या होगा। डिग्री में बेटर आ रहा है और 2 में से किसी एक का सिलेक्शन करने की बात आ रही है। कंपैरेटिव डिग्री यहाँ है तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। वेरी गुड, आर्टिकल द आएगा। सो यू ऑल्सो हैव फाउंड द एरर इन द पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, एंड आई होप सो कि आप 100% इसका आंसर दे पाओगे। He is the best artist of the time but unfortunately least recognized। इसको मैं डिवाइड करूं, ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन और ये यहाँ पे डी पोर्शन, ओके। और इसमें एरर है, मैं आपको अब की बार नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, इसमें 100% एरर है। यू हैव टू फाइंड आउट इट। आई थिंक आपको मिल गया होगा इसमें एरर, नहीं मिला तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ही इज़ द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? आर्टिकल द। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, बिल्कुल सही है, ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। देखिए लेस, इससे थोड़ा कम होता है ये, और सबसे कम होता है लिस्ट। ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा? द आर्टिकल आएगा। एरर हमारा मिला किसमें? डी में मिला, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ठीक है। नंबर 8 आपको करना है। ही सैड दैट, ओके, पार्ट 1 ए। ही फेल्ट नर्वस बिकॉज, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर सी, ए फ्रेंड ऑफ हिम। और पार्ट नंबर डी पूरा ले लीजिए आप, ओके। और पार्ट नंबर ई में इसको आप नो एरर ले लीजिए। आंसर मिला, एरर मिला, बहुत छोटा सा एरर है इसमें
और जिसमें थोड़ा सा माइंड है, जिसने थोड़ा सा नाउन पढ़ा था मेरा पहले लेक्चर में, वो ही आंसर इसका बता पाएगा। देखिए, ही सेड दैट ही फेल्ट नर्वस बिकॉज ए फ्रेंड ऑफ हिम हैड गिवन हिम ए वेरी बैड न्यूज़। देखिए, न्यूज़ कैसी है? बैड है। बैड कितनी है? बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जो आर्टिकल आया है ये न्यूज़ के लिए आया है। आर्टिकल आ रहा है ए, ठीक है। हिम ए वेरी बैड न्यूज़। न्यूज़ अनकाउंटेबल होती है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आएगा दोस्तों, एरर डी में होगा। देखिए, जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, न्यूज़ अनकाउंटेबल होती है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होती है, एडवाइस इनकाउंटेबल होती है, और प्रैक्टिस अनकाउंटेबल होती है, वुड अनकाउंटेबल होती है, वाटर भी अनकाउंटेबल होती है। ये सारी नाउन्स क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है, जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं। शुगर भी अनकाउंटेबल है। आपका जो विज़न है, आई विज़न, वो भी अनकाउंटेबल है। लाइट का जो प्रकाश आ रहा है वो भी अनकाउंटेबल है। ये सारी नाउन अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो एक न्यूज़ कभी हो ही नहीं सकती। हम काउंट नहीं कर सकते कि हाँ ये एक न्यूज़ है, एक इन्फॉर्मेशन है, नहीं कर सकते दोस्तों। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ आर्टिकल नहीं आएगा। लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए आएगा। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान क्या होता है? हानिकारक होता है। तो यहाँ गलती इसमें होगी। अगला देखिए, हिज फादर, मैं इसको बाईपार्ट कर देता हूँ, बी सी, और डी आपका नो एरर है। हिज फादर फॉरबैड, फॉरबैड एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है मना करना, ओके। फॉरबैड, डिनाई, ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होगा लाइफ में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, कहाँ पर एरर होगा? हिज फादर फॉरबैड, उसके पापा जी ने मना कर दिया उसको क्या करने के लिए? जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? नाइट में सिनेमा जाने के लिए। याद रखना, सिनेमा से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है दोस्तों, एरर होगा सी में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आप, सिनेमा से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। माई अंकल, नेक्स्ट देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग भी है। पार्ट ए कार्टोग्राफर, पार्ट बी, पार्ट सी, और डी यहाँ पर नो एरर। माई अंकल इज़ ए कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर होता है नक्शा बनाने वाला, कार्टोग्राफर होता है नक्शा बनाने वाला, और लेक्सिकोग्राफर होता है डिक्शनरी लिखने वाला। डिक्शनरी को आप देख लेना क्या बोलते हो हिंदी में, शब्दकोश बोलते हैं शायद, हाँ, शब्दकोश लिखने वाला। ये वन वर्ड भी आपके याद हो जाएंगे, लेक्सिकोग्राफर, ओके। हु ड्रॉ द मैप्स, कार्टोग्राफर नक्शा बनाने वाला, एंड अ पर्सन हु राइट द डिक्शनरी, दैट इज़ कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो मेरे अंकल हैं जो कार्टोग्राफर भी हैं और लेक्सिकोग्राफर भी है। पर्सन एक है, काम दो है, पोस्ट दो है, आर्टिकल भी एक ही आएगा क्योंकि पर्सन एक है। दोनों के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ एरर है, सी में एरर है। सिर्फ ये आर्टिकल है, इससे काम चल जाता है। जब दो पोस्ट होती है, पर्सन एक होता है, तो आर्टिकल भी एक ही आता है। और जब अलग अलग पर्सन होते हैं, ठीक है, कि सपोज करिए मेरे अंकल तो क्या है, कार्टोग्राफर है, और मेरे फादर क्या है, लेक्सिकोग्राफर है। इस टाइप से हम आर्टिकल अलग अलग यूज़ कर सकते थे। लेकिन पर्सन एक है, काम दो है, तो आर्टिकल सिर्फ पहले वाली पोस्ट से पहले आता है, पहले वाले काम से पहले आता है, ओके। ये देखिए, आई प्रिफर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज इन लैंग्वेज प्रेफरेंस। हाँ, तो आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो लैंग्वेज प्रेफरेंस का ऑप्शन ज़रूर मिलता होगा आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल, कुछ लोग हिंदी चूज़ करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश चूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर एरर आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी, वही आपका नो एरर। अगर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है दोस्तों, एरर बी में हो जाएगा। लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस से कैसा लगा दोस्तों? सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में हैं, ठीक है।
आई होप कि आपको आज का ये छोटा सा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगला सेशन हम थोड़ा सा वोकैब का स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे थोड़ा स्टूडेंट्स का और इंटरेस्ट बढ़े। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, प्लीज़ शेयर करते रहिए अपने यंगस्टर्स के साथ में, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर आप देख रहे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शोइंग मी द इंटरेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम। बहुत जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।